हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नरेंद्र है। तो हम लोग कक्षा 9 की गणित पढ़े थे, जिसमें से एक्सरसाइज 1.5 का इंट्रोडक्शन हो गया था। तो जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो हमारी एक्सरसाइज रहेगी, ठीक है, वो भी पूरी, ठीक है। तो अगर जो नई बुक के हिसाब से आप लोग देखोगे, एक बार फिर से बता देते हैं, जो नई बुक में है वो हमारी ये प्रश्नावली 1.4 में गिवन है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, सवाल वही है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल हमारा क्या है कि ये बता रहा है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय कौन कौन अपरिमेय है। तो पहली बात ये, अगर जो मान लिया जाए कोई संख्या अपरिमेय है तो वह संख्या रूट में होगी, या तो पाई के रूप में होती है, या फिर कोई संख्या जिसे p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। क्लियर। लेकिन याद रखना, जो सवाल पहले हल हो रहा हो उसको हल करने के बाद देखेंगे। क्लियर। अब से इसमें 2 - √5 है, तो ये √5 इसमें घटेगा नहीं, मतलब ये और सिंप्लीफाई या और हल नहीं हो सकता है। इसलिए कह सकते हैं जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहे हैं 2 - √5, ठीक है, वो क्या है, वह अपरिमेय हो, कैसी होगी, अपरिमेय होगी। क्लियर, ठीक है। और अगर दूसरी क्वेश्चन की बात की जाए, देखो वहाँ पे क्या लिखा है, 3 + √23 और -√23 लिखा है, ठीक है, सॉरी 23। अगर इसको आप लोग थोड़ा सा हल करना देखोगे तो ये प्लस का √23 से -√23 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, 3 बचेगा। और 3 कैसा हो, 3/1 लिख सकते हैं, p/q में हो गया, ये संख्या क्या होगी, परिमेय होगी, ठीक है। ऐसे ही देख के मत बार देना कि दोनों में रूढ़ है, इस संख्या में रूढ़ है अपरिमेय होगी, ऐसा नहीं है। जो सवाल सिंप्लीफाई, जो सवाल हल हो सकता है ना, उसको हम हल करके देखेंगे। क्लियर। जैसे मान लिया इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, 2√7 बटे 7√7, तो यहाँ पे देखोगे √7 से 7 कट जाएगा, 2/7, और 2/7 कैसे हो जाएगी, p/q, ये हो जाएगी परिमेय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 4 और 5, ठीक है। तो देखो 4 क्या है, 1/√2। अब ये सवाल और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएगी, ये हो जाएगी अपरिमेय, 4 नंबर कैसे हो जाएगी, अपरिमेय, ठीक है। 2π, ये पाई कैसा है, अपरिमेय। अगर जो किसी सवाल में कोई भी संख्या अपरिमेय है तो पूरी की पूरी संख्या अपरिमेय हो जाती है। पाई अगर अपरिमेय है तो 2π भी कैसा हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूरा हमारा 1 खत्म। कितने इजी सवाल है, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन अगर दूसरा देखें हम, ठीक है, तो दूसरा क्या बोल रहा है कि तो प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। क्या करना है, सरल करना, मतलब कि हमको हल करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम एक कलर बदलते हैं, हाँ ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो इनको सिंप्लीफाई करना मतलब ये है कि सरल करना है। इन दोनों भी जब कोई चीज़ नहीं मान लिखा होता तो मल्टीप्लाई मानते हो, गुणा का मानते। अब देखो 2 ब्रैकेट का गुणा कैसे हल करते हैं। जैसे हम लोगों ने एक 6, 7, 8 में जो बीजगणितीय गुणा पढ़ा है ना, कोष्ठक वाला, सेम वैसे ही करते क्या है, पहले इस संख्या को लो 3 और दूसरा पूरा लेना है आपको, 2 + √2, ठीक है। इस संख्या का ये 3 हो गया। अब ये दूसरी संख्या लेनी है, +√3 और दूसरा पूरा, ठीक है। क्रॉस चेक करेंगे, ये देखो दोनों सेम रहते हैं ना, किसी एक के ही टुकड़े करने हैं। अब देखो अंदर कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूना 6, ठीक है, और हो जाएगा 3√2। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2√3, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, √6, ठीक है। तो 6 किसी संख्या में जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा। √2 वाले में जुड़ता, वो है नहीं, तो ये भी नहीं जुड़ेगा। √3 वाला भी नहीं, ये भी नहीं जुड़ेगा। √6 वाला भी किसी में जुड़ेगा, तो यही आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसमें आप गौर से देखोगे तो इस सवाल को हम वैसे भी हल कर सकते हैं। देखो पहले ये 3 लिखेंगे, ठीक है, और दूसरा पूरा लिखेंगे √3, ठीक है। इसी का दूसरा टुकड़ा लिखेंगे
और वो अपना जो पूरा चल रहा है वो पूरा ही लिख लेंगे। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 त्रिका 9 और 3 रूट 3 हो जाएगा। आगे मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 3 रूट 3 हो जाएगा। इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 का √3 से गुणा क्या हो जाएगा 3 त्रिका 9 √9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये माइनस का √3 ये प्लस कट जाएगा, 9 में 3 का क्या हो जाएगा 6, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको एक तरीके से और हम कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या लिखा सेम टू सेम, देखो यही संख्या a प्लस बी में लिखी, यही संख्या माइनस बी में, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बन जाएगा। 3 को 2 बार करोगे 9, √3 को 2 बार करोगे पूरा 3, तो आंसर क्या आएगा 6। ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, ठीक, फार्मूले से। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाँ ठीक, √5 प्लस √2 का देखो होल स्क्वायर लिखा, तो सिंपल क्वेश्चन है। a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा नहीं लिखा, तो क्या करेंगे, या फिर इस क्वेश्चन से पहले ये देखो वही सेम संख्या इसमें भी, केवल एक में प्लस एक माइनस, फिर से क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर 5 में 25 पूरा, मतलब पूरा 5 हो जाएगा। √2 का स्क्वायर 2, 5 2 गया 3। ठीक है, ये बार फिर से रहते थे √5 के 5 कैसे √5 का स्क्वायर लिखा होता है, इसका मतलब √25 वर्गमूल क्या हो जाएगा 5। तो याद ही कर लो √5 का स्क्वायर 5 हो जाता है, √3 का 3 हो जाएगा, √4 का वर्गमूल बन जाता है, √3 का √3 हो जाएगा, √5 का √5 का क्या हो जाएगा पूरा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे कर लेंगे, या फिर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं यहाँ पे। अब ये क्वेश्चन देखो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्लियर। √5 का स्क्वायर करेंगे पूरा 5 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे पूरा 2 हो जाएगा। ठीक, 2 √5 का √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा √10। अब ये बिना रूट के तो ये इससे मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकता, तो इसको ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, 5 और 2 ये जुड़ जाएगा 7 प्लस 2 √10। ठीक है, अब इसको इसमें मत जोड़ देना, क्योंकि इसके पास रूट है, इसके पास रूट नहीं तो ये नहीं जुड़ेगा, ये ऐसे रहेगा। ठीक है, क्लियर। अगर जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 3। एक सेकेंड, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये ज़्यादातर छोड़ दिया जाता है। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन जितना ही बड़ा लगता है ना उतना ही आसान होता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मतलब कि बहुत ही ज़्यादा आसान है, केवल समझने की थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा। ठीक है, आपको याद होगा कि जो पाई जो है, कोई वृत्त की परिधि मान लीजिए, वृत्त की परिधि क्या है c, और उसके व्यास का मान लेना d के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, जिन्होंने लिखा पाई बराबर c/d। यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है। अच्छा, कुछ विद्यार्थियों की ये मतलब कि अंतर विरोध मतलब कि उसका अपोजिट मतलब विरोध कर रहा है, अपोजिट बताने की कोशिश कर रहा है, तो कुछ विद्यार्थियों को यही नहीं लगेगा कि ये आखिर विरोध कर ही कहाँ रहा है। ठीक है, अभी हम आपको प्रतीत कराते हैं। ठीक है, कि पाई अपरिमेय है, इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे पाई बराबर जो है c/d लिखा है, वो कह रहा है कि पाई इस चीज़ का विरोध कर रहा है। यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ये इस चीज़ का विरोध कर रही है कि पाई अपरिमेय है। ठीक है, इस चीज़ का विरोध कर रहा है कि पाई अपरिमेय है, मतलब कि परिमेय होनी चाहिए थी इसके हिसाब से। कैसे होनी चाहिए देखो, वो कह रहा है कि जो c है वो p है और d जो है वो q है, और ये संख्या p/q के रूप में लिखी, इसका मतलब ये परिमेय है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये भी अपरिमेय होनी चाहिए। ठीक है ना, अब देखो ये जो पाई है ना अपरिमेय, यहाँ परिमेय है, इसका विरोध कर रही है, कर रही ना, उल्टा बता रही है। ठीक है ना, तो इस अंतर विरोध का हमें क्या करना है, निराकरण करना है। देखो निराकरण कैसे करेंगे भाई साहब, मतलब कि ज़्यादा क्वेश्चन में कुछ नहीं, खासी कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने बताया कि 1/√5 ये कैसी है, ये पूरी की पूरी संख्या कैसी होगी, अपरिमेय होगी। क्यों, क्योंकि नीचे √5 अपरिमेय है। ठीक है, बल्कि है देखो ये भी p/q के रूप में, परिमेय नहीं होगी, क्योंकि इसमें q कैसा है, q अपरिमेय है, तो पूरी की पूरी नंबर ही अपरिमेय हो जाएगी। समझ रहे ना, क्या लिखेंगे ये अंतर विरोध
नहीं करता है, नहीं करता है। क्या अंतर्विरोध नहीं करता है, क्योंकि सी व डी में कोई एक अपरिमेय अवश्य होगा। ठीक, समझ गए ना? मतलब कि ये इन दोनों में से कोई एक जरूर अपरिमेय है, इसलिए यह संख्या पूरी भी अपरिमेय हो रही होगी, तभी तो ये पाई अपरिमेय और ये अपरिमेय दोनों इक्वल होंगी। ठीक है ना? तो क्या लिखा, अंतर्विरोध नहीं करता है, कोई भी चीज़ में अंतर्विरोध नहीं हो रही है। सी व डी में कोई एक अपरिमेय अवश्य है, इसलिए पाई अपरिमेय होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका 4 नंबर। देखो जो 4 नंबर क्वेश्चन है, फोन में बता रहा संख्या रेखा पर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में करेंगे क्या, एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, वो भी आप लोगों को खींचनी कितनी है, नया स्केल लेते एक बार नाप लेते हैं। आप लोगों को करना क्या, एक लाइन खींच लेनी है, और लाइन खींचने के बाद, ठीक है, ये लाइन आप लोगों को खींचनी है 9.3 सेंटीमीटर की। ठीक है, समझ गए ना? आप 9.3 mm की भी खींच सकते हैं, मतलब कि कोई भी यूनिट ले, सिंगल यूनिट लेना। ठीक है, सेंटीमीटर या mm में एक लाइन खींच ली ए पॉइंट और बी पॉइंट तक। क्लियर? अब करना क्या, आपको यहाँ से 1 अगर सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर आपको और लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर की एक लाइन और ड्रा करनी है यहाँ से। क्लियर? ठीक है, इसका पॉइंट का नाम लेंगे सी। पहले क्या किया, पहले हम सर्वप्रथम क्या किया है कि जो ए बी है, ए बी यहाँ पे रचना लिख सकते हैं आप लोग, अगर लिखने का मन हो तो, नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। ए बी 9.3 खींचा। ठीक है, उसके अंदर क्या किया कि बी सी 1 सेंटीमीटर, ठीक है, खींचा, या बी को सी तक 1 सेंटीमीटर बढ़ाया, ऐसा भी लिख सकते हो। क्लियर? अब क्या करेंगे, ए और सी को हम क्या कर देंगे, 20 से आधा कर देंगे। जैसे 10.3 है ना, तो उसको 20 से यहाँ से हम आधा कर देंगे। ठीक है, एक पॉइंट लेना है, 20 से क्या किया, अर्धा किया है। ठीक, क्या कर देंगे, ए सी सकते, ए सी का एक अर्धा पॉइंट ओ लिया। ठीक है, फिर ओ से क्या करोगे, आप लोग प्रकाल की रखोगे, और प्रकाल से रखने के बाद आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, एक अर्धवृत्त बना दोगे। ठीक है, क्या करोगे, अर्धवृत्त बना दोगे। ठीक है, इसको ऐसे। ठीक है, सी पॉइंट तक, कहाँ तक, सी पॉइंट तक। उसके बाद में जो ये आपका बी पॉइंट था ना, इस वक्र से यहाँ पे आप लोग मिला दोगे डी पॉइंट तक, तो जो हमें बी डी मिलेगा ना, वही मिल जाएगा हमारा 9.3 सेंटीमीटर का। ठीक है, ऐसे हम ज्यामितीय निरूपण कर सकते हैं। जैसे आपको बताएं थोड़ा सा एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हमको 5.3 का करना है, तो क्या करेंगे, पहले 5.3 खींचेंगे। ठीक है, ए बी, उसके अंदर एक और खींच देंगे। ठीक है, उसके इसका अर्धक पॉइंट ले लेंगे यहाँ पे, और इसको हम एक वक्र बना देंगे। ठीक है, ऐसे, और इस बी पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे लंबवत। ठीक है ना, यही हमारी एक बन जाएगी क्या, 5.3, सिंपल। ठीक है, बी डी 9.3 प्राप्त हो जाता है। ऐसे आप लोग काम करें, आप लोग रचना नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, रचना नहीं लिखें। ठीक है ना, ऐसे समझने की कोशिश करें। क्या क्या था सर्वप्रथम, 9.3 एक रेखाखंड खींचेंगे। ठीक है, 9.3 रेखाखंड खींचा, फिर बी से सी एक और खींचा, उसके अंदर एक अर्धक पॉइंट ओ लिया, वहाँ से हमने एक वक्र अर्धगोला टाइप बना दिया कुछ, उसके बाद में बी डी हमने उस पर लंब कर दिया। ठीक है, वही हमें बी डी जो है 9.3 प्राप्त हो जाता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 5 क्या लिखा हुआ है,
500 तक क्या लिखा है, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण करें। किसका करना है, हर का परिमेयकरण का। याद रखना परिमेयकरण हमेशा हर का ही होता है। परिमेयकरण मतलब क्या होता है कि नीचे से जो अपरिमेय है ना उसको पूरी तरह से परिमेय के रूप में बदल देना, मतलब कि नीचे से रूट को हटा देना। तो पहला क्वेश्चन जो क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन लिखा है 1/√7। इसको कैसे हटाएंगे, देखो बहुत सिंपल है। 1/√7 है ना, जब सिंगल वाला मिले तो उसको उसी से गुणा कर दो। √7 को √7 से कर दिया तो क्या मिलेगा, √7 के साथ, ऊपर √7 और नीचे क्या हो जाएगा पूरा 7, हट गया, यही आंसर। ठीक है। अगर दूसरे क्वेश्चन की बात की जाए, दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, 1/√7 माइनस √6। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को देखने वाला है। ठीक है। क्या करेंगे, जब कभी माइनस प्लस नीचे लिखा होता है तो इसके जस्ट कोष्ठक लगा लेंगे पहली बात, तो इसके जस्ट अपोजिट साइन से गुणा करेंगे। √7 प्लस √6 बटे √7 प्लस √6। क्लियर, कोष्ठक लगा लेंगे। अब देखो ऊपर 1 से गुणा कराओगे वही आ जाएगा, √7 के साथ √6 के 6। अब नीचे ध्यान देने की बात है कि देखो सेम संख्या वही माइनस में, सेम संख्या प्लस में, सॉरी यहाँ पे 7 होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा माइनस b² हो जाएगा, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, √7 प्लस √6। ठीक है, और √7 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 7, √6 का स्क्वायर करोगे 6, √7 प्लस √6, 7 में 6 के 1, एक नीचे का हम हटा भी सकते हैं, ये आंसर। अब क्वेश्चन इसी का तीसरा देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में इसका तीसरा देखो कैसे हल करेंगे। लिखा 1/√5 प्लस √2। क्या करेंगे, इसके जस्ट कोष्ठक लगाएंगे पहली बात तो, और इसके जस्ट अपोजिट साइन से गुणा कर लेंगे। 1/√5 माइनस √2, यही चीज़ नीचे करेंगे √5 माइनस √2 से। क्लियर। ठीक है, ऊपर 1 से गुणा करोगे वही जाएगा √5 माइनस √2। नीचे करेंगे तो क्या जाएगा, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो अब देखो क्या हो जाएगा, √5 माइनस √2। ठीक है, और √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा पूरा 5, √2 का स्क्वायर 2, तो आंसर क्या आ जाएगा, √5 माइनस √3 बटे √2 बटे 3, ये आंसर हो जाएगा। इसका जो ये क्वेश्चन है फ़ोन नंबर देखो कैसे हल करेंगे। 1/√7 माइनस 2 है, जस्ट इसके अपोजिट साइन से गुणा करा देंगे √7 प्लस √2 से, तो यहाँ भी हो जाएगा √7 प्लस √2 से गुणा करा दिया। ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कराओगे वही आ जाएगा √7 प्लस 2, नीचे क्या हो जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहाँ पे √7 प्लस 2, √7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा पूरा 7, 2 का स्क्वायर 4, तो √7 प्लस 2 बटे क्या हो जाएगा 3, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही प्रश्नावली ये पूरी तरह से द एंड होती है। ठीक है।